कल मैंने जूम पर आचार्य प्रधान सिंह का सत्र ज्वाइन किया था। तो उसमें किसी ने पूछा कि उनको बहुत ही गुस्सा आता है, तो क्या करें, मतलब मैं कैसे उसको वो करें, परिवर्तन दूसरे शब्द में कहा जाए, या उसको कैसे हम देखें। तो उन्होंने बताया उत्तर में कि उनको भी बहुत ही गुस्सा आता था, अभी भी आता है वो बोलते हैं, लेकिन उसका है ना पॉजिटिव वो करना है यूज़, कि उसकी दिशा पलट देनी है। मतलब मैं कि ये जो संस्था का निर्माण हुआ था तो उसकी वजह वही थी कि उनको बहुत ही जो उस टाइम की जो परिस्थिति थी, जैसे मान्यता समझो, आई थिंक, तो या रीति रिवाज, कोरी रीति रिवाज है वो देखकर तो उनको लगा कि कुछ करना चाहिए उसके ऊपर, है ना। और सत्ता के नाम पर ना जाने क्या क्या हो रहा है ऐसा करके, तो किसी न किसी को तो आवाज़ उठानी है ना। तो वो उन्होंने दिशा पलटी मतलब में उनका सही इस्तेमाल किया क्रोध का। तो आप भी वैसे ही करो। और फिर मुझे तभी याद है, जब भी सुन रही थी तभी, कि वो सभी कहते हैं कि जब भी आपको क्रोध आ जाए तो जैसे आपका गार्डन है समझो, तो वहाँ आप खुदाई का काम करने लगो तो वो क्रोध विसर्जित हो जाएगा। मतलब में ऊर्जा तो जगती है, लेकिन उसको उपयोग कैसे करना है वो अपने ऊपर है। तो कोई भी ना चीज़, क्रोध ना बुरा है ना कुछ भी, लेकिन उसका सही मायने में उपयोग करना आप सीख जाए तो बहुत बड़ी बात होती है और ज़िंदगी में परिवर्तन आता है। और सबसे जो जोर देती है वो तो मन के ऊपर है। मन मन हमको सब पता है ना कि हमारे मन में विचार आया, हमारे मन में भाव उठता है, तो वो भी कहता है कि भावना में बह नहीं जाना है। जैसे अभी एक टाइटल है सामने, घटनाएं बहाएगी तुम अड़िग रहना, है ना। तो चेतना की बात कर रहे हैं कि हम सिर्फ शरीर नहीं है, मतलब में है ना, शरीर के ऊपर भी कुछ है। और वो बताते हैं कि जो हमारा सर है वो चेतना से संचालित होती है, तो उसका भी उस पर ही काम करना है। और दूसरे शब्द में मैं कहूँ ओशो के हिसाब से दोनों साथ में चलेगी, क्योंकि मेरा बचपन से है ओशो का जो जुड़ाव है, पढ़ना है, वो मैंने बचपन से किया है। तो उनकी जड़ तो काफ़ी मजबूत है। लेकिन फिर भी मैं आचार्य प्रसन्न जी को भी समझ पा रही हूँ कि वो क्या कहना चाहते हैं। तो थोड़ा मैं घणूं तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा ओम।